हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे कुछ पर्सनल स्टोरी की, क्योंकि स्टॉक्स के बारे में तो हमेशा ही बातें होती है। एंड पूरा वीक आप देखोगे तो निरंतर ऑलमोस्ट एवरी डे यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि जो हम जैसे द सब्सक्राइबर्स आर लेस। आई हैव 9,000 प्लस फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि हर बंदा इम्पॉर्टेंट है, जुड़ा हुआ है, कोई पेड सब्सक्राइबर नहीं है, सब ऑर्गेनिकली जुड़े हैं। तो जब YouTube में सब्सक्राइबर्स कम होते हैं तो एल्गोरिदम ऐसा है कि आपको रोज़ कम से कम रेलेवेंट रहने के लिए वीडियो डालना पड़ता है। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, आई हैव ऑलवेज बिन वेरी ओपन एंड वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उसमें मज़ा ये आता है कि उसमें मार्केट वैसे भी हम ट्रैक कर रहे हैं, और मेरे वीडियोस कोई ऐसे अरे कैमरा वैमरा ऐसे 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 करके 3-4 लोग और पॉडकास्ट और ऐसा कुछ तो है नहीं। इट्स डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट, यूजिंग द माइंड, पुटिंग आउट एनालिसिस, गिविंग इट टू माई सब्सक्राइबर्स। जैसे आपका फीडबैक आता है उस हिसाब से थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करते रहते हैं। बट एक चीज़ बर्दाश्त नहीं है, मैनिपुलेशन, हिपोक्रेसी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जब भाई साहब का टॉपिक निकला था उस टाइम बहुत सारे वीडियो सिर्फ भाई साहब पे बन रहे थे, क्योंकि वो हिपोक्रेसी है। और अभी आप लोगों ने उसको, हालांकि मैंने वो ट्रैक पूरा अलग बदला था, बट द पीपल हु आर ट्रैकिंग द मार्केट्स, यू नो व्हाट आई स्पोक अबाउट एंड यू अप्रिशिएटेड इट। तो गलत झूठ, देखो फाइनेंस की दुनिया में यू कैन नॉट स्पीक अ लाई, यू कांट टेक पीपल फॉर अ राइड गलत प्रचार करके। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये फाइनेंस की और इन्वेस्टमेंट की दुनिया है, लोग इसमें अपना पैसा लगाते हैं। तो जो बोलना है भाई सच बोलो, बेसिकली डोंट स्पीक अ लाई, स्पीक द ट्रूथ। तो वो एक लॉजिक है। और हिपोक्रेसी मत करो, दूसरे को ज्ञान देने के पहले खुद अपना देखो, खुद क्या कर रहे हो। इसलिए जब सेबी की बात आई तो मैंने पॉइंट आउट किया कि पहले अपने अंदर तो देखो। छोटे छोटे गरीब लोगों के पीछे पड़ के फ़ाइन मारने से अच्छा लुक व्हाट यू एज अ रेगुलेटर आर डूइंग। खैर, ये वीडियो आज का फुर्सत में उस बारे में नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड द न्यू सब्सक्राइबर्स जो पिछले 2 हफ्ते में जुड़े हैं या 2 महीने में जुड़े हैं। वी हैव जस्ट क्रॉस 9,000 लास्ट week, 2 weeks back. And as you know, I don't market this channel, I don't promote it. आप खुद गूगल करके देख लो 9,000 सब्सक्राइबर्स में यूट्यूबर कितना पैसा कमाते होंगे। मेरे एवरेज व्यूज़ जो मुझे वीडियो के मिलते हैं वो 250-300 लोगों के व्यूज़ मिलते हैं। आई डोंट इवन टेल एनीबडी टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वो कभी स्टाइल रहा नहीं है। कभी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो अपने कुछ दोस्तों को बोल दूंगा कि यार ये वीडियो ज़रा लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब। बट ऑन ओपन फोरम जब आपसे बात करते हैं तो कभी बोलते नहीं, स्पेसिफाई नहीं करते कुछ। आई फील देर आर थिंग्स बियॉन्ड मनी। जब मार्केट ने आपको दिया है कुछ, अगर आपकी वाणी में इतना ज़ोर है कि लोग आपको सुन रहे हैं, सो वही सच बोलना चाहिए और किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर कोई फोर्स में सब्सक्राइब करेगा तो फिर हम में और बाकी ये लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। बट आई वॉन्टेड टू पॉइंट आउट वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। उसका रीज़न आपके सामने बताना ज़रूरी है। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते यूट्यूब चैनल से तो मैं पूरा एक फ़ौज 2-3 लोगों की बना के इसमें डाल देता। और कम से कम देखिए, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है फॉर यूट्यूबर्स, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है उनको तो पता ही होगा, मिनिमम जब तक आपके 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते तो आपको कुछ फाइनेंशियली वायबल उसमें से मिलेगा नहीं। 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो भी थोड़ा बहुत, मतलब मंथली यूट्यूब पेज यू 1,000 या 1,200 रुपये मंथली, और उसमें मेरा बहुत अच्छे से घर चल सकता है बराबर। वन ऑफ यू हैड कमेंटेड कि आप यूट्यूब के भरोसे, अगर मैं यूट्यूब के भरोसे, उसके अर्निंग के भरोसे घर चलाऊँगा तो आप समझ लो 900-1,000 रुपये, उससे भी कम एक्चुअली में आपका घर चल जाएगा ना आज के ज़माने में। समझ गए आप? द पर्सन हु हैड कमेंटेड, हाँ आप ही के लिए। खैर, इट इज़ नॉट अबाउट द मनी एंड इट वॉज नेवर अबाउट द मनी, इट वॉज अबाउट रेलेवेंस, शेयरिंग समथिंग, हेल्पिंग अदर पीपल एंड लॉ के अंदर रहते हुए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बार बार डालते हुए लोगों को बताना कि ये ज़रूरी है, ये ऐसा है, ये सिस्टम है, ये स्टॉक है, ये उसका लेवल है। फाइनेंशियल लिटरेसी वॉज द गोल एंड नॉट एनीथिंग एल्स। तो एक्चुअली मैंने क्यों ये चैनल शुरू किया,
my first video which I actually recorded was for a different purpose. It was in 2015 नवंबर 2015 में। मैं बेसिकली एक मैनेजमेंट प्रोफेसर हूँ और आप जानते हो, सम ऑफ़ यू नो इट, कि मैं फाइनेंस, इक्विटी और ये सब कॉन्सेप्ट्स बिजनेस स्कूल्स ऑफ इंडिया, पुणे, मुंबई, थोड़े बहुत दुबई में गए थे लेक्चर्स, वहाँ पढ़ाता हूँ। आई टीच पीपल ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप वैल्यूएशंस, इक्विटी मार्केट वैल्यूएशंस, म्यूचुअल फंड बेसिक्स, और एक बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जो मैंने क्यूरेट किया है, जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। वही हम लोग मैं सिखाता हूँ। बेसिकली बाय नेचर आई एम ऑलवेज अ टीचर। बिजनेस मतलब छोटे बच्चों को नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट्स को सिखाता हूँ। उसमें कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत सारे मेरे वर्किंग प्रोफेशनल्स चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं जिनको मैं पहले 10-10 साल पहले पढ़ा चुका हूँ आफ्टर आई क्विट माई कॉर्पोरेट जर्नी। अच्छा लगता है, उनके फीडबैक कमेंट्स आते हैं, वो जेन्युइनली आते हैं। दिस चैनल वाज ऑल अबाउट जेन्युइन स्प्रेडिंग लव एंड स्प्रेडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। तो पहला वीडियो नवंबर में शूट इसलिए किया था, नवंबर 2015, 8 साल पहले इसलिए किया था गाइस, बिकॉज मुझे किसी कॉलेज में याद है, मुझे तभी बहुत फ़ाइट चलती थी कि लेक्चर क्यों लेने, क्योंकि घर चलाना है, पैसे चाहिए। तो वो एक ग्रोथ का फेज़ था। आई वॉज़ लुकिंग फॉर न्यू कॉलेजेस, और एक हमारे इंटरनेशनल कॉलेज ने मुझे बोला कि यार आपका एक डेमो देखना है। तो आप उस वक्त नवंबर 2015 में मुझे बोला गया, आप एक बेसिक 5 मिनट का वीडियो बना के कोई भी टॉपिक पे यू जस्ट सेंड इट टू अस। तो उस टाइम मैंने जब वो वीडियो बनाया तो हाई रेजोल्यूशन अच्छे से बनाया, और वो मैंने यूट्यूब पे अपने लॉगिन पे डाल दिया। उस वीडियो का टाइटल है वाई एम बी ए। वो डाल दिया क्योंकि वो मैंने सोचा यूट्यूब पे लिंक रहेगी, तो आगे अगर कोई भी पूछता है हाउ डू यू टीच, किसी को डेमो देखना है, डेमो लेक्चर रहना है, तो वो पूरा वीडियो, उस टाइम डेटा स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। दिस वाज द प्री जियो एरा, जब डेटा 4G नहीं था प्रैक्टिकली, और 3G बहुत एक्सपेंसिव था, और जियो 2016 में लॉन्च हुआ है। तो मैंने यूट्यूब पे उठा के डाल दिया। मेरे को याद है, मेरे को 2 घंटे लगे थे अपलोड करने में, क्योंकि मैं वाईफाई यूज़ करके कर दिया। और उस टाइम वही रीज़न था कि जो भी मुझसे आगे मांगेगा हाउ डू यू टीच, तो मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा। वाई यू शुड डू एन MBA, वो टाइटल था वीडियो का। उसमें मैंने 5-6 मिनट में काफ़ी एग्जांपल्स बताए थे। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं वही वीडियोस डालता रहता था यूट्यूब पे, एंड आई यूज्ड टू लीव इट। लेकिन जब कोविड आया 2020 में, और मैंने रियलाइज़ किया कि आई हैव अ चैनल जिसमें 2020 अप्रैल आते आते पता चल गया था कि ये लंबा कुछ प्रॉब्लम है, पैंडमिक है, ये है, वो है, लॉकडाउन शब्द बहुत पॉपुलर हो गया था, आपको याद होगा। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ यार, अब इस चैनल को ना कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के वीडियोस डाल के इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा था उस वक्त ऑनेस्टली। तो वहाँ से फिर ये स्टॉक्स के और शेयर्स के और म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस मैंने फाइनेंशियल, और आप देखो मेरे जैसे बहुत लोगों ने तभी पैंडमिक में, मैं तो 9000 सब्सक्राइबर वाला जो 1000 रुपये में अपना घर चलाता है कैसे चलेगा गाइस? 1000 रुपये में केबल का कॉस्ट नहीं निकल सकता है, आप घर कैसे चलाओगे? तो एनीवे, बट दिस वॉज नेवर मेंट टू बी फॉर मनी, राइट? इट वॉज मेंट टू बी फॉर, आई टोल्ड यू। तो वहाँ से फिर 2020 अप्रैल से मैंने रेगुलरली डालना शुरू किया, एंड दिस इज़ हाउ वीडियोस बनते गए। कारवां बोलते हैं ना, चलते गए कारवां बनता गया। आई बेसिकली बिलीव इन द prospect and in the theory of slow and steady. A slow and steady life is a much better life than fast and furious. आप क्रिकेट के एनालॉजी से समझो, 25 बॉल में जिसने 50 रन मार के आउट हो गया, और जिस बंदे ने 90 बॉल्स में 100 रन बनाए, तो आपको हमेशा वो सेंचुरी याद रहेगी, चाहे वो 100 रन बनाने में वो 120 बॉल भी खा जाए। लेकिन अगर विनिंग कॉज के लिए बना है, वो ज़्यादा चलेगा। आप चाहे 100 रन चाहे कम मारो, बट नॉट आउट रहो एंड में। दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। दैट इज़ व्हाट SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इज़ ऑल अबाउट। तो वो जो थियोरीज़ है ना, वो माइंड में बहुत सेट है, पक्की हो चुकी है, क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके मार्केट एक्सपीरियंस, 21 साल का मार्केट एक्सपीरियंस आपको सिखा देगा कि स्लो एंड स्टेडी पैसे बनते हैं। वही फ़िलॉसफी आप मार्केट में रखो, वही फ़िलॉसफी फिर आपके खाने पीने में, और एक्चुअली वही आपके इन्वेस्टिंग में आ जाती है। वही मेरे यूट्यूब चैनल में आ गई।
1000 सब्सक्राइबर हुए तो मोनेटाइजेशन थोड़ा बहुत शुरू हुआ। मुझे याद है तभी तो 10-20 रुपये मिलते थे महीने के 1000 से कभी मार्केटिंग नहीं की, अभी भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ प्रमोट, मतलब सोशल मीडिया पे डाल देंगे, देखना है तो देख लो, बिकॉज उसका रीज़न है। मुझसे लोग पूछते हैं, उसका मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ। मुझे वो फेक क्राउड, वो ट्रोल करने वाले ट्विटर के सब दैट काइंड ऑफ, जैसे लोकल भाषा में बोलते हैं ना हम लोग, छपरी लोग टाइप क्राउड मुझे नहीं चाहिए था। आई हैव डेल्ट विद देम अर्लियर। आई वांट रियल पीपल जो मुझे मिले, जो एक फैमिली चलाते हैं, जो मतलब इंडिया का जो रियल एसेंशियल SIP इन्वेस्टर है, उनके साथ कनेक्ट करने का मौका मिला। एंड सारे 9000 के 9000 अभी जेन्युइन है। और मुझे पता है हम लोग स्लो चलेंगे, स्टडी चलेंगे, हम 10,000 पहुँचेंगे। 10,000 के आगे मेरा टारगेट वैसे भी था भी नहीं। 10,000 एक फिगर होता है कि हाँ यार 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो आपकी एक नीश कल्ट ऑडियंस डेवलप हो गई है। 10,000 सब्सक्राइबर इज़ गुड इनफ, आई फील पर्सनली। उसके आगे जो भी होगा वो तो बोनस ही है वैसे भी। और ऐसे ही चीज़ें बनती है। सी मास्टर पीसेज आर नेवर, यू कैनॉट क्रिएट अ मास्टर पीस कि ये स्टॉक मैंने लिया था, ये ऐसे चढ़ गया। आप उसमें जब SIP करते रहोगे, म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही बनते हैं। आप देखो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कोटक का टैक्स सेवर फंड, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ कंसल्ट। एवरीथिंग दैट आई हैव स्पोकन इज़ ओनली फॉर रेफरेंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पजेज। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है ये। कोटक का एक म्यूचुअल फंड है, कोटक टैक्स सेवर फंड, वो ELSS फंड है, ELSS। पिछले 3 साल से मैं उसका परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा डालना पड़ता है। तो वो ELSS फंड ने भी 18% CAGR ग्रोथ दिया है। मतलब बीइंग एन ELSS फंड 18% 3 साल का ग्रोथ। और अभी तो 3 साल ही हुए हैं। अभी जैसे जैसे म्यूचुअल फंड मार्केट में करेक्शन आएगा, तो आपको पता है ना, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में म्यूचुअल फंड एक्चुअली ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि किसको मिलेगी वो कमाई जो 10 साल 5 साल का पीरियड रह के देखे बेसिकली। तो वो लॉजिक के लिए आपको धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी रन बनाने हैं ना भाई। तो वही लॉजिक मेरे यूट्यूब पे भी आता है। तो अगर आप में से कोई न्यू सब्सक्राइबर है, यू हैव जॉइंड अस, हाथ जोड़ के आपका वेलकम है। इस चैनल पे आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, बेकार की पॉलिटिकल बातें नहीं मिलेगी, कोई सेंसेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी। जो काम की ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भर भर के मिलेगी। और लॉजिकल बातें करनी है, सही चलना है, तो ये चैनल है फाइनेंशियल एजुकेशन का। कोई स्टॉक टिप हम नहीं देते हैं। यू विल नेवर फाइंड मी सेइंग बाय दिस, सेल दिस। आई विल ऑलवेज से मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमेशा उसके साथ आएगा, प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो अगर आप सही स्टेडी चलना चाहते हो, उसमें फ़ायदा है कि आप गलत भी नहीं होगे। आई हैव नेवर, ये प्राउडली बोलना चाहिए क्योंकि ये कम होता है, आई हैव नेवर हैड अ सिचुएशन कि जो स्टॉक मैंने अगर बात की ट्रेनिंग पर्पस से बताया, देखना ये यहाँ है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से गिर सकता है, वो वैसा का वैसा हुआ है। अगर मैं 6 महीने का टाइम देता हूँ तो वो 3 महीने में हो जाता है। आप लोगों में से ही किसी आप सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये बात बताई थी कि हम अप्रैल में बैठे हैं, मैं दिवाली का बोलता हूँ और वो जुलाई तक आ जाता है। टाइटन में भी वही हुआ, बहुत स्टॉक्स में हुआ, टाटा एलेक्सी में हुआ है, विनती में हुआ है, अभी सब करेक्शन मोड में है। बट अगर आप वो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे वीडियोस का, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है। उसमें एक्सपीरियंस है, लॉजिक है, सच्चाई है और सेल्फलेस सर्विस है, विच इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी। जो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ इंसानियत वो है कि आप किसी की सेवा कर रहे हो बिना उससे कुछ एक्सपेक्ट किए, क्योंकि आपने कुछ किया, आपको पैसे मिल गए तो वो हिसाब बराबर हो गया। दैट्स नॉट सेवा। सेवा वो होती है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं ना, वी हैव बीन बॉर्न ह्यूमंस, वी हैव टू हेल्प ईच अदर। एंड हेल्प, एक्सप्लॉयटेशन कब होता है, जब कोई आपकी हेल्प का फ़ायदा उठा रहा है, या जब आपने किसी को कुछ किया और उसने पैसे दे दिए, तो वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, वो सर्विस हो गई। लेकिन ये कोई सर्विस नहीं है, दिस इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। आप सर्विस की तरह नहीं ले सकते। मैं बाहर पढ़ाता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमाई घर चलाने जितनी हो जाती है लिटरली, तो वो चलते रहना चाहिए बस। ये ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज एक रेलेवेंस, मैंने कहा ना, ये फ़ाइट है कि हम रेलेवेंट रहें, हमें लोग माने, सुन के लें और हमसे सवाल जवाब हो। आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन
रादर देन आर्ग्यूमेंट्स, वो सब नहीं। गलत काम ना सोचना है, ना करना है, ना खाना है, ना पीना है। गलत चीज़ है, अवॉइड। आपको एक लास्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। इंटरेस्टिंग एनालॉजी बताता हूँ, थिंक अबाउट इट। हाँ, बहुत सोचने समझने की बात है। लाइफ में जो भी चीज़ आपको डोपामिन यानी हैप्पीनेस देती है वो एक्चुअली बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ के पीछे ह्यूमन बीइंग भागता है ना, स्टॉक्स में भी वही है, जो चीज़ आपको ग्रैटिफिकेशन देगी ट्रेडिंग करके वो अमाउंट बहुत छोटा होगा, लेकिन जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे ना, वो देखो वो आपसे लेके जाती है लाइफ। कैसे? एनी फूड आइटम दैट यू ईट विच गिव्स यू हैप्पीनेस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सोचा, आइसक्रीम इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, एक आध बार ठीक है। ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड, नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। कोई भी और चीज़ आप करते हो ना जो आपको इमीडिएटली खुश करेगी, वो खुशी नहीं है, दैट इज़ जस्ट गिविंग यू इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, लेकिन वो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं। सेम लॉजिक लगता है आपके पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टिंग एक्चुअली इज़ अ वेरी बोरिंग बिजनेस। आपको SIP करते करते बोरियत लगेगी, जो आपने ज़ोमैटो में देखा, IRFC में देखा, लोग अपना हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे थे, उनको लग रहा था ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ी, बट आपके अंदर विश्वास है कि हाँ ये मेरा लॉन्ग टर्म का शेयर है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब की तरह हर अपनी गलती को लॉन्ग टर्म में छुपा दो, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म वैसा जो 3 साल में दिखे, जैसे ज़ोमैटो ने दिखाया कि मैं हूँ, 2 साल के अंदर ही उसने दिखाया मैं हूँ ऊपर आने लायक, आई एम नॉट अ फॉलिंग नाइफ। IRFC ने दिखाया कि मैं 2 साल सो जाऊँगा, लेकिन जब चलूँगा ना तो वो 2 साल का ज़्यादा कंपाउंडिंग आपको देखे जाऊँगा। फ़िलहाल मुझे 2 ही एग्जांपल याद आ रहे हैं, PFC, पावर फाइनेंस, REC, एंड जो जितने भी हमने डिस्कस किए होंगे ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाय सेल करने से पहले प्लीज़ टेक अ प्रोफेशनल ओपिनियन। लेकिन आप जितने भी देखोगे तो वो लॉजिक वहाँ से आता है कि इंस्टेंट मुझे प्रॉफिट से क्या लेना है। आपको खुद तय करना है ना, आपको 1,000 रुपये कमाने हैं, 1,00,000 रुपये कमाने हैं, या 1 करोड़ तक जाना है। दैट करोड़ की जर्नी के लिए तो भाई मार्केट में टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा ना। सो दैट वॉज द लॉजिक, दैट वॉज द रीज़न आई स्टार्टेड दिस। एंड अगर आप इससे बोर हो गए तो आई एम सॉरी भाई, बोरियत हो गई होगी तो माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में आई एम श्योर यू विल एन्जॉय। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में विद सम न्यू एनालिसिस। टेक केयर गाइस।